सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को प्रवेश सर का नमस्कार। जय जवान जय किसान। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी के मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा है, भाई काउंसलिंग कैसे होएगी, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, या काउंसलिंग कैसे करवाएं, कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी दें। तो सभी क्वेश्चनों का आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, बिल्कुल प्यार से वीडियो बनाएंगे आराम से, ठीक है। तो मैं एक बच्चे का लॉगिन कर लेता हूँ आईडी, जैसे +2 वाले बच्चे की लॉगिन कर लेते हैं आईडी। सबसे पहले देखो ग्रेजुएट, फिर डिग्री में +2 बेस का कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर, ठीक है। कैंडिडेट लॉगिन, ये साइट का नाम पता हो तो admissions.hu.ac.in ये साइट है, ये दिख रहा होगा आपको, admissions.hu.ac.in ये साइट है। साइट पे सबसे पहले अपन डिग्री टाइप ग्रेजुएट, फिर डिग्री कौन सी है, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर। मान लो किसी ने करवानी है BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर, तो 2 + 4 ईयर वाला सिलेक्ट कर लो। किसी ने करवाना है या कम्युनिटी साइंस तो कम्युनिटी साइंस, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फिशरीज, जो आपने फॉर्म फिल कर रखा है जिससे वही आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। या किसी ने ABM कर रखा हो एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल आपको करके दिखा देता हूँ, फिर आपने ऐसे काउंसलिंग करवानी है। सभी बच्चे ध्यान से देखना। आप कैंडिडेट लॉगिन, यहाँ पर लॉगिन करना है, लॉगिन कर देते हैं आईडी। एक बच्चे की मैं आईडी लॉगिन कर देता हूँ, ध्यान से देखो, 9945453387। हो गया ना लॉगिन। ये देख पा रहे हो आप, आपने हमने हमारे टॉपर, जो अपना टॉपर बनाया अर्नव, उसकी लॉगिन करी आईडी। उसके देख सकते हो आप 95 मार्क्स हैं, पूरे ऑल ओवर हरियाणा जनरल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। पॉइंट टू बी नोटेड। देखो सारे बच्चे अब लाइव देख सकते हैं, 95 मार्क्स आपको दिख रहा होगा। तो ये डाउनलोड करके भी मैं दिखा दूंगा बाद में। पहले आप मेन क्वेश्चन करते हैं, काउंसलिंग कैसे होएगी, ठीक है। तो काउंसलिंग का देखो, सबसे पहले है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। प्रेफरेंस, ये देखो लिख रखा है यहाँ, ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करते हैं। प्रेफरेंस पे ना 10th बेस की तो कोई प्रेफरेंस नहीं है। जो 10th बेस वाला बच्चा लॉगिन करेगा ना, उसकी कोई प्रेफरेंस नहीं है। उसका क्या प्रेफरेंस में ये कॉलेज आएगा ही नहीं, एक ही कॉलेज में एडमिशन होएगा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बावल, ठीक है। लेकिन 12th बेस वालों के लिए प्रेफरेंस ये है, भाई आप हिसार में एडमिशन लेना चाहते हो, या कोड़ में लेना चाहते हो, या बावल में लेना चाहते हो। मान लो किसी ने प्रायोरिटी हिसार को देनी है, तो हिसार पे नंबरिंग 1 कर दो, इस पे 2 कर दो, इस पे 3 कर दो। ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं आप 1 2 3। तो प्रायोरिटी देनी है। मान लो कोई बच्चा कोड़ का ही है, तो वो तो कोड़ को प्रायोरिटी देगा, तो कोड़ को वो 1 दे देगा, बावल को 2 दे देगा, या हिसार को 2 दे देगा, बावल को 3 दे देगा। इसमें प्रायोरिटी डाल सकते हो आप। देखो 1 2 3 से प्रायोरिटी डालनी, जिस पे आप प्रायोरिटी डालोगे आपको वो कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। नंबर पे डिपेंड करता है मेन। तो सेकंड आ गया, आर यू अप्लाइंग फ्रॉम लैंड डोनेटेड विलेज। यदि आप LDV विलेज से हैं, जैसे अपने हरियाणा में 13 LDV विलेज हैं, जैसे हिसार में है, सदलपुर है, बालसमंद है। यदि आप LDV गांव से बिलोंग करते हैं तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। डू यू फॉल अंडर फ्रीडम फाइटर। यदि फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में आप आते हैं तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। एक्स सर्विसमैन, भाई मतलब फौजी, आपके पापा फौज से आ चुके हैं तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। आर यू द पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब PWD। यदि कोई हैंडीकैप्ट है, 40% कम से कम हैंडीकैप्ट होना चाहिए। यदि 40% से ज़्यादा हैंडीकैप्ट है तो PWD में आप यस कर दो, ठीक है। यदि 40 से कम भी है तो भी यस तो कर ही देना, देखी जाएगी। लेकिन आप करना होता है, कंडीशन होती है 40% की, ठीक है। ये पर्सन विद डिसेबिलिटी। फिर आ गया कैंडिडेट इज ए ओनली गर्ल चाइल्ड। ओनली गर्ल चाइल्ड का मतलब क्या है, मान लो किसी के भाई एक ही बेटी है तो वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आएगी, ओनली गर्ल चाइल्ड, वो यस कर सकते हैं। इसकी एक सीट होती है स्पेशल 10th बेस पे, 12th बेस पे तो ज़्यादा है। सिंगल गर्ल चाइल्ड, जैसे मान लो एक पापा की 2 बेटियां हैं तो भी आप यस कर दो, भाई नहीं होना चाहिए। जिसके भाई है ना वो यस नहीं कर सकते। मान लो जिसका भाई नहीं है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, सिंगल गर्ल चाइल्ड। चाहे एक बेटी हो चाहे 2 बेटी हो, मान लो एक पापा के 3 बेटियां या 4 बेटियां हैं, वो नहीं है, वो कैटेगरी में नहीं आएंगी फिर,
सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आएगी जिसके एक बेटी हो या दो बेटी हो। आर यू ए वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, यदि आपके पापा या मम्मी कोई यूनिवर्सिटी में काम करते हैं या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, या कोई भी मतलब कहीं भी क्लर्क हो, कोई भी काम करता हो यूनिवर्सिटी में, तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। और ये ध्यान से करना, इनकी सीट होती है स्पेशल, एम्प्लॉय कोटा बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू हैव एनसीसी एनएसएस, जो भी सर्टिफिकेट है तो यस कर दो। जिसके पास एनसीसी हो, एनएसएस हो तो उसमें यस कर सकते हो, नहीं है तो नो करना है। यदि आपने किसी भी बोर्ड से यदि +2 करी है या 10th करी है, मान लो आपने बोर्ड हरियाणा से करी है, तो हरियाणा से करी है तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो, ठीक है। आर यू फ्रॉम स्पोर्ट्स कोटा, स्पोर्ट्स कोटा में यदि आपके पास स्पोर्ट्स कोटा का मतलब ये नहीं है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो हाँ स्पोर्ट्स कोटा हो गया, हाँ, ग्रेडेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है, ए ग्रेड हो, बी ग्रेड हो, सी ग्रेड हो, डी ग्रेड हो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है तो यस करना है, नहीं तो स्पोर्ट्स कोटा का कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो मैंने प्रायोरिटी प्रेफरेंस वाला सारा अपना कंप्लीट हो गया। दोबारा देख लो, एलडीबी विलेज यस या नो, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी का कोटा, सिंगल गर्ल चाइल्ड, एम्प्लॉय कोटा, एनसीसी एनएसएस और स्पोर्ट्स कोटा, और +2 या 10th अपने हिसाब से हरियाणा से करी है तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये अपने बच्चे के आप मार्क्स देख रहे हो, रोल नंबर ये है, 95 मार्क्स है, ओवरऑल रैंक 1 है, कैटेगरी जनरल, जनरल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक 95 मार्क्स, एग्री एकेडमी हिसार, ठीक है। करनाल का बच्चा है, नीलोखेड़ी का बच्चा है। अब बात करते हैं सेकंड पे आते हैं, एजुकेशनल डिटेल। एजुकेशनल डिटेल में देखो हमने क्या भरना है भाई, ये आपके पहले भरी पाएंगी सारी, भाई मैट्रिक की, +2 की, ये सारी चीज़ें आपकी भरी पाएंगी, क्योंकि आपने जब फॉर्म फिल करा था वही एज इट इज आज यहाँ पर आ गई, ठीक है। फिर आ गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स मेन 3 ज़्यादा जरूरी हैं, एक तो 10th की डीएमसी, एक 12th की डीएमसी और एक करेक्टर सर्टिफिकेट। 10th की डीएमसी और 12th की डीएमसी आपने उस टाइम पे अपलोड कर दी होगी जब आपने मान लो फॉर्म भरा था, लेकिन करेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो भाई कोई किसी बच्चे का गैप ईयर हो गया, तो गैप एफिडेविट दे दो आप कोर्ट में बनवा के, 5 या 10 मिनट में बन जाएगा, कोर्ट से बनवा के गैप ईयर का सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर दो। सिंगल गर्ल चाइल्ड आपने शुरू में प्रेफरेंस में यस करा है तो यहाँ पर फिर सर्टिफिकेट मांगेगा, अपलोड करो। यदि आपके पास एम्प्लॉय कोटा में वहाँ पर यस करा है तो एम्प्लॉय कोटा में यहाँ फिर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। मान लो प्रेफरेंस में आपने जो चीज़ें यस करी है ना तो उसका सर्टिफिकेट मांगेगा यहाँ, तो एक चीज़ तो मांगेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट के बिना फॉर्म फिल नहीं होगा। जिस बच्चे के पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है वो क्या करे, कोर्ट में जाएं, करेक्टर सर्टिफिकेट कोर्ट में तैयार हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप स्कूल में से ले सकते हैं या कोर्ट में से ले सकते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यही थे सारे डॉक्यूमेंट। दोबारा से देख लो, 10वीं का, +2 का, और जो बच्चा मान लो 10th बेस पे है उसके +2 के कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, उसका ओनली 10th की डीएमसी मांगेगा, करेक्टर मांगेगा। गैप ईयर है तो गैप ईयर देना पड़ेगा, नोटरी के साइन होने चाहिए, या सिंगल गर्ल चाइल्ड का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, एम्प्लॉय कोटा या सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का, भाई पीडब्ल्यूडी का। यही सारी चीज़ें थी प्यारे बच्चों। लास्ट में तो अब डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन और पेमेंट, यहाँ तो पेमेंट कर देनी है आपने, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ स्कोर कार्ड देख लो एक बार ध्यान से, डाउनलोड कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों को मैं कैमरामैन को भी कहूँगा कि भाई फोकस करे पूरा। अर्नव धवन, नाम देख लो भाई, अर्नव धवन, फादर नेम मुनीश धवन, मदर नेम संगीता, रोल नंबर 64170, कैटेगरी जनरल, और मार्क्स देख लो 100 में से 95 हैं, और ओवरऑल रैंक 1 by 1, एक रैंक है और एक रैंक पे एक ही बच्चा है। यदि कोई भी इंस्टीट्यूट या अकेडमी आपको कहती है कि हमारा +2 बेस का फर्स्ट रैंक है तो झूठ है, प्रूफ आपके सामने है 95। और एक बात बता दूं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का ही फर्स्ट रैंक माना जाता है। जो ये कम्युनिटी साइंस है इनमें तो 10th बेस का सिलेबस आता है, इसमें कोई 12th बेस का सिलेबस थोड़ी है। यदि किसी ने मान लो कोई रैंक दिखा भी दे तो रैंक ही नहीं है, उसमें 10th बेस का सिलेबस आएगा। मेन तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होता है जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जिस बेस पे सरकारी नौकरियां हैं। कम्युनिटी साइंस इनका कोई फ़ायदा नहीं है। यदि कोई बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है
भाई किस्मत का खेला, जो अमीर व्यक्ति हो कम्युनिटी साइंस से कुछ सीख के अपना बिजनेस करना चाहे तो द बेस्ट है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। और जो ये नए कोर्स हैं सारे, ABM, फिशरीज, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, इनके रैंक नहीं माने जाएंगे, बस ये एडमिशन हो जाएंगे, 20-20 तो सीट है इनमें। तो सबसे मेन है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर। और ये देख लो आप, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर में टॉपर है, 95 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। जिस बच्चे का इस कोर्स में एडमिशन होएगा ना, वही 100% गारंटी है जॉब की। वैसे तो 20 कोर्स हैं HU में, तो किसी भी कोर्स का फर्स्ट रैंक दिखा देंगे, लेकिन मेन यही है, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का अर्नव है फर्स्ट रैंक ऑल ओवर हरियाणा जनरल कैटेगरी। और 10th बेस की तो लाइन लगी हुई है, 87, 85, 84, 83, 82, 81, 79, 80, जनरल की कट ऑफ जाएगी 80 तक, जो 10th बेस की है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन यदि आ रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करो, हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।